पापा, पापा, पापा। धीरे 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 बेटा, धीरे भाग के आओ, धीरे भाग के आओ, गिर जाओगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, धीरे आओ, धीरे। पापा, पापा, पापा। ना 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 ना, ज्यादा ऊपर नहीं, ज्यादा ऊपर नहीं जाना, ज्यादा ऊपर नहीं जाना बेटा, गिर जाओगे, देखो। पापा, आ। पच्चीस बार 25 बार से ज्यादा देख चुके इस एल्बम को। मेरी मर्जी, मैं 100 बार देखूं। जब इतना ही दिल कर रहा है तो मिल क्यों नहीं आते बेटे से। तो ये आधी आधी रात एल्बम देखने का क्या फायदा। ऐसी भी क्या नाराजगी रखनी, आखिर बेटा है आपका। जानती हूं सारी गलती आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी क्या। जैसे बचपन में उसकी गलतियां माफ कर देते थे, आज भी कर दो। लेकिन इस बार उसकी गलती बहुत बड़ी है। आपको याद है एक बार आप हमें भी छोड़कर गए थे। मैं परिवार की खुशियों के लिए छोड़कर चला गया था, लेकिन वो अपनी खुशियों के लिए परिवार को छोड़ के चले गए। मानती हूँ, लेकिन उसका भी तो परिवार है। हमारी जिंदगी कुछ और थी, अब उनकी जिंदगी अलग। आखिर उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है, और वो खुश रहेंगे तो हम खुश रहेंगे। आखिर सारी सैक्रिफाइस हम ही करें, औलाद की कोई ड्यूटी नहीं है। हमारा जीवन अपनी औलाद के लिए ही तो है, चाहे वो अब हमारे साथ रहे या ना रहे। अब साथ है ही क्या, तुम लोगों की यादें तो सिर्फ है मेरे पास। आपको मेरी पसंद, आपको जरूर जाना है बेटे के घर। शिवानी, कौन आया है? डैडी जी आए हैं। आइए डैडी जी, आइए।
डैडी जी बैठिए, मैं चाय लेके आती हूँ। शुक्रिया। लीजिए, आ धमके फिर से। आदम के मतलब? शिवम, अब मतलब भी समझाना पड़ेगा तुम्हें। पहले ही मुझे ऑफिस की वजह से टाइम नहीं मिलता और घर का इतना सारा काम रहता है, ऊपर से अब तुम्हारे डैडी जी भी आदम के हैं। प्लीज डोंट ओवर रिएक्ट यार शिवानी। वाह शिवम, तुम्हें मेरी बातें ओवर रिएक्ट लगी हैं यार। मेरे पास पहले से ही बच्चे का काम है, ऑफिस का काम है, इतना सारा घर का काम है, ऊपर से तुम्हारे डैडी जी भी आदम के। शिवानी मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है रवि? तो मैं तुम्हारे डैडी जी की वजह से ना अपना ऑफिस नहीं छोड़ सकती, समझे? और अब अपने डैडी जी का काम तुम संभालो और वो जाने। देखो शिवानी, मैं जा रही हूँ चाय बनाने तुम्हारे डैडी जी के लिए। अब तुम जानो और वो जाने। हाँ मेरे बच्चे, मेरा शेर आ गया, मेरा बबलू आ गया, मेरा बेटा आ गया। आई लव यू बेटा। ये वो वाला, ये ओ मेरा बबलू, मेरा बेटा, मेरा पाऊ। दादू, जब मैं छत पे गई थी, दो कबूतर ने अंडे दिए थे। हैं, दो कबूतर नहीं थे, एक कबूतरी थी, एक कबूतर था। दादू एक बात बताओ, अपने अंडों पे क्यों बैठे रहते हैं? बेटे वो अपने अंडों की रक्षा करते हैं। हाँ दादू, उन अंडे से बच्चे भी निकले थे, अच्छा, पर वो अब दिखाई नहीं देते। बच्चे उड़ जाते हैं। वो उड़ क्यों जाते हैं? बेटा बच्चे जब छोटे होते हैं तो घर में रहते हैं, जब बड़े हो जाते हैं तो उड़ जाते हैं। अच्छा, आते ही दादू को परेशान करना शुरू कर दिया। चल तेरी मम्मी बुला रही है, जाओ अंदर। कैसे हो डैडी जी? बस जिंदा हूँ। डैडी जी मुझे लगता है आज भी आप अपनी उन्हीं बातों पर अड़े हुए हैं और हमारी मजबूरियों को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। बेटे सबसे बड़ा दुख अकेलेपन का होता है। भगवान ना करे तुम्हें ऐसी तकलीफ हुआ। मैं कब मना कर रहा हूँ डैडी जी कि मैंने आपके बारे में नहीं सोचा। मैंने आपके बारे में ही सोचा, इसीलिए आपको खर्चा भेजता हूँ, आपसे फ़ोन पे बात करता हूँ, आपकी देखरेख के लिए नौकर चाकर रखे हुए हैं। पैसे में क्या ताकत है आप बताइए? जो मेरा मुझे तुम्हें दिल से प्यार है वो पैसे से तोल सकते हैं आप। इसीलिए डैडी जी मैं आपके पास आपसे मिलने आता रहता हूँ बीच बीच में। मैं आपको कभी कभार 2-4-6 महीने बाद आते हो तुम। मेरे भी माँ बाप थे, हमने भी अपने उसको अपने पर रखा, हमारे पास ही रहे। पर आज जमाना बदल गया, मुझे ऐसे लग रहा है जमाना बदल चुका है। डैडी जी प्रॉब्लम बस यही है, जो हम कहते हैं वो आपकी समझ में नहीं आता और जो आप कहना चाहते हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि मैं और शिवानी आपसे दूर रहने लगे। हमारे बीच में यही जनरेशन गैप है जो हमारी दूरियों का कारण बना है। छोटी छोटी बातों की वजह से क्या बाप को छोड़ दिया जाता है? तो ही बता, कल तुम्हें कैसे लगेगा? हमारे बच्चे बड़े हो जाएंगे, अगर बाप को देखे वो भी ऐसा करेगा तो तुम कैसे महसूस करोगे? तुम आप आज भी हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं डैडी जी और अपनी ही बातों पर टिके हुए हैं। अगर बात आपकी सही है तो बातें हमारी भी सही हैं। अगर आप अपनी जगह ठीक हो तो मैं भी अपनी जगह ठीक हूँ। सोच सिर्फ हमारे सोच में फर्क है और कोई बात नहीं है। चलते हैं। अरे डैडी जी कहाँ गए? जब इतना ही दिल कर रहा है तो मिल क्यों नहीं आते बेटे से? आधी आधी रात एल्बम देखने का क्या फायदा? ऐसी भी क्या नाराजगी रखनी, आखिर बेटा है आपका। जानती हूँ सारी गलती आपकी नहीं है, लेकिन फिर भी पापा देखो पार्क, मुझे पार्क में जाना है।
प्लीज चलो ना, मैं वहाँ खूब सारे झूले झूलूंगा। प्लीज चलो ना, चलो ना। पापा देखो मैं कितना बड़ा हो गया। ये मैं पापा से भी बड़ा हो गया, देखो। पापा मुझे ढूंढो, देखो मैं कहाँ छुपा हूँ। पापा मुझे ढूंढो। डैडी जी, प्रॉब्लम बस यही है, जो हम कहते हैं वो आपकी समझ में नहीं आता और जो आप कहना चाहते हैं वो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। यही वजह है कि मैं और शिवानी आपसे दूर रहने लगे। सबसे बड़ा दुख अकेलापन का होता है। भगवान ना करे तुम्हें ऐसी तकलीफ हो। कुछ मजबूरियां हैं, बच्चे हैं, बीवी है, मेरी खुद की नौकरी है, शिवानी भी नौकरी पे जाती है, कैसे संभालेंगे हम सब? बाबा तूने मुझे सब कुछ दिया, मगर आज भी मेरे पास कुछ नहीं है। बाबा कुछ तो करो, कोई तो राह निकालो। जिंदगी का दस्तूर ही यही है, पंख जिनके बड़े हो जाते हैं, अक्सर वो परिंदे घरौंदा छोड़ उड़ जाते हैं।